हेलो। यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स और इस संसार के समस्त व्यूअर्स जो इस अद्भुत व्यक्तित्व क्लास की यात्रा पर मेरे साथ निकले हैं, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल टू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत 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 स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। यस, आज हम सभी लोग माँ लक्ष्मी जी की, रामचंद्र जी की, माँ सीता मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यस, भगवान जी हमें शक्ति दें। हम जिस यात्रा पर निकले हैं उस यात्रा पर हम आनंद पूर्वक चलते हुए इस यात्रा को संपूर्ण करें और इस यात्रा में हम जो जो चीज़ें सीखें उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें। यस, इंसान ही एक समय पर आकर भगवान का रूप हो जाता है। जब उसमें सद्गुण उत्पन्न होते हैं, सद्वृत्तियां आती हैं, तो प्रभु उसे अपना रूप बना लेते हैं। तो वैसे भी हम उसी का अंश हैं, उसी के छोटे छोटे कण हैं। हम सब में परमात्मा ने एक यूनिक शक्ति भरी है। सब में बहुत सारे गुण छिपे हैं, बस उन गुणों को खींचकर आपने बाहर निकालना है। अगर भूल होती है तो सिर्फ यही भूल होती है कि हम उसको दबे ही रहने देते हैं। परमात्मा की प्रत्येक रचना अपने आप में यूनिक है। तो चलिए हम अपने सद्गुणों को अपने अंदर से खींचकर बाहर निकालते हैं और अपने सामने, समाज के सामने अपने सद्गुणों को लाते हैं। तो इस अनोखी कक्षा में मैं आप जी को एक डिसिप्लिन्ड नागरिकों के बारे में बता रहा हूँ। डिसिप्लिन के ऊपर हमारा चैप्टर चल रहा है। पहले मैंने कॉमन डिसिप्लिन्स बताए जो कि लगभग सब पर ही लागू होते हैं। फिर मैंने स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन्स बताए। अब मैं एक अच्छे सिटीजन्स के डिसिप्लिन्स को आपको कल भी क्लास दी थी और कुछ शेष बची जो डिसिप्लिन्स हैं उनको मैं आज आपके सामने रखूँगा। तो चलिए इस सुंदर कक्षा को आरंभ करते हैं। जी, एक अच्छा और अनुशासित नागरिक अपनी योग्यता और गुणों को दूसरों के साथ भी शेयर करता है। जी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो भी गुण है, हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। उसे हम कुछ भी तो अपने साथ नहीं लाए थे। जब हम इस संसार में आए थे तो खाली हाथ आए थे और जब जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे। तो क्यों ना दोनों हाथों से अपनी परमपिता परमात्मा ने जो चीजें आपको दी हैं उसको सब में बांटो, सब में वो प्रकाश फैलाओ। तो आप में से प्रत्येक ने जो भी प्रतिभा उस परमपिता परमात्मा से हासिल की है उसे आप प्लीज बांटिए। अच्छा और अनुशासित नागरिक अनेक प्रकार के समाज कल्याणकारी कार्यों में भाग लेता है। हमारे समाज में बहुत सारे सोशल वर्क्स होते हैं। अपने तक ही सीमित मत रहिए, अपने तक ही अपने आप को संकुचित मत रखिए। आप बढ़ चढ़कर समाज हितकारी कार्यों में भाग लीजिए। अनुशासित नागरिक अगर समृद्ध है
तो वह अपना धन चैरिटी वगैरह में भी दान करता रहता है व्यस। बहुत सारी ऐसी संस्था है व्यस जो कि धनवान लोगों के बल पर ही चलती हैं। तो अगर भगवान जी ने आप जी को समर्थ दिया है तो आप उस धन के द्वारा उनकी सेवा कीजिए। अनुशासित व अच्छा नागरिक अपने देश की हर घटना के प्रति जागरूक रहता है। उसे पता रहता है कि उसके देश में क्या घटना घट रही है और उसकी जानकारी उसे पूरी होती है। एक अनुशासित नागरिक अपने देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। यस, हम सबका फर्ज है, ये हमारा देश है, हम उसकी सुरक्षा, केवल ये नहीं है कि आर्मी ही उसकी सुरक्षा करेगी। यस, वो तो उन्होंने डिप्यूट किया है, लेकिन हम सबका भी फर्ज है, हम सब भी एक तरह से सैनिक हैं, अपने देश के रक्षक हैं। हमें उसके बारे में सतर्क होना चाहिए व्यस, ताकि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। एक अनुशासित नागरिक अपने वोट के अधिकार का भी उचित प्रयोग करता है। व्यस, कई बार ऐसा हो जाता है कि मन विचलित इतना हो जाता है, इंसान कहता है यार मेरे को तो वोट देनी ही नहीं है किसी को। लेकिन क्या सोचिए व्यस, आपके वोट न देने से कभी ऐसा संभव है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आएगा? ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए व्यस, हमें अपना वोट अवश्य देना चाहिए। हम जिसको भी अच्छा समझते हैं, जैसा भी समझते हैं, जिस मात्रा में समझते हैं व्यस, हमें एक अच्छा डिसीजन लेकर हमें वोट के अधिकार का जरूर प्रयोग करना चाहिए। व्यस, एक अच्छा नागरिक कभी भी अपने वोट को, जो हमारा एक अधिकार है, उसको कभी भी नहीं छोड़ता। एक अच्छा सलाहकार होता है। एक अच्छा नागरिक हमेशा दूसरों को अच्छी एडवाइस करता है। एक अच्छा व अनुशासित नागरिक अच्छा पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि पढ़ाई उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। अनुशासित नागरिक अपने बिलों वगैरह का भुगतान ठीक समय पर करता है। यस, आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं, अपने बिल ही अदा नहीं करते हैं। यस, डेट इज रॉन्ग। यस, ये हमारा फर्ज है, उसके बेस पर ही आगे सरकारी बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। एक अनुशासित व अच्छा नागरिक देश के सम्मान को संपूर्ण संसार में ऊंचा बनाए रखने का प्रयास करता है। मैंने कल के लेसन में भी ये बताया था व्यस, कि देश के सम्मान से बढ़कर कोई भी सम्मान नहीं है व्यस। सबसे पहले हमारा देश है व्यस। आपने कभी देखा है कि जो सैनिक बॉर्डर पे लगे हैं, कभी भी ऐसी आपदा आ जाती है, भले ही उनकी शादी का समय हो, वो उनको अपनी शादी छोड़कर भी देश की सेवा के लिए जाना पड़ता है। तो यही स्पिरिट हम सब नागरिकों के अंदर होनी चाहिए व्यस, कि जहाँ देश के सम्मान की बात आ जाए, वहाँ पर हमें सब चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। एक अच्छा व अनुशासित नागरिक देश में किसी भी भाग में किसी प्रकार की आपदा आने पर अपनी समर्थ के अनुसार तन मन धन से वहाँ के लोगों की मदद करता है। व्यस, देश में कई बार नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं व्यस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है व्यस। लेकिन प्रभु ने जिनको सुरक्षित रखा, जिनके पास सब कुछ है व्यस, उनको ऐसे समय पर सामने आना चाहिए व्यस। अभी जैसे पीछे बहुत जगह पर फ्लड का प्रकोप हुआ व्यस, बहुत सारे लोगों के घर बार सब खत्म हो गए व्यस। ऐसे समय पर हमें सामने आना चाहिए व्यस, क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम है व्यस, उसको करेंगे तो देखिए आपकी मन और आत्मा कितनी खुश होती है व्यस। करके देखिए व्यस, बहुत मजा आता है। एक आत्मिक भूख मिटती है व्यस। हम तन की भूख को मिटाते हैं व्यस, हम पेट की भूख को मिटाते हैं व्यस। कभी आत्मिक भूख के बारे में भी सोचिए, उसको भी तो कुछ भूख है। वो चाहती है कि कुछ ऐसे नेक कार्य किए जाएं जिससे वो तृप्त हो। तो व्यस, हमें कोशिश करनी चाहिए। एक अनुशासित नागरिक यह भी ध्यान रखता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके देश की कानून व्यवस्था को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा होने पर स्वयं या कानूनी सहायता से उस व्यवस्था को बनाए रखने का वो प्रयास करता है व्यस। हमें अपने देश के साथ साथ दूसरे देश से जो लोग आते हैं व्यस,
जो अच्छे लोग हैं वो तो कभी ऐसा नहीं करते व्यस, लेकिन कुछ गलत तत्व होते हैं जो देश में आ जाते हैं, हमें उनके प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। एक अनुशासित व सच्चा नागरिक समय आने पर अपने जीवन को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। जब अगर देश को हमारे जान की ज़रूरत है, प्राण की ज़रूरत है, तो हमें वो भी न्यौछावर कर देनी चाहिए। एक अनुशासित व अच्छा नागरिक अपने धर्म के साथ साथ देश में रहने वाले अन्य धर्मों का व उनके फॉलोवर्स का भी सम्मान करता है। यस, ठीक है, हमारा जो धर्म है हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं कि अपने धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। तो अपने धर्म में को चाहे वो कितना भी छोटा भी क्यों ना हो, वो अपना है व्यस, वो सबसे बड़ा होता है आपके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करें, दूसरे धर्म का अपमान करें। व्यस, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। उनको भी नमस्कार करना है और व्यस सबका सम्मान करना है। एक अनुशासित व अच्छा नागरिक देश के अन्य नेक कर्म करने वाले नागरिकों का हौसला हमेशा बढ़ाता है। यस, ये बात तो हमेशा याद रखिए। एक जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है वो इस चीज़ को हमेशा मानकर चलता है कि जब भी उसे कुछ अच्छा सुनने को मिले, लोगों का को कोई अच्छा कार्य मिले, तो उसकी तारीफ जरूर कीजिएगा। व्यस, उस पौधे में पानी दे दीजिएगा ताकि वो अंकुरित हो। लेकिन व्यस, अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा हो रहा है कि जो अच्छी चीज़ मिलती है लोग उसको इग्नोर करके और चीज़ों को फलित करते हैं। व्यस, अब देखिए ना व्यस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में दे रहा हूँ, स्पोकन क्लास में दे रहा हूँ, कितने लोग सुन रहे हैं। व्यस, अच्छी चीज़ जो है फलित हो, इसके लिए उसका साथ दीजिए। व्यस, किसी के प्रति छल कपट नहीं रखना, सबका भला चाहना। व्यस, ये नहीं होता कि किसी के सामने हम किसी का भला चाह रहे हैं, और व्यस हमें पीठ पीछे सबकी भलाई चाहनी है। व्यस, उसका सबका अच्छा सोचना है। व्यस, किसी का बुरा नहीं सोचना। व्यस, और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है सबकी भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। तो ये थे व्यस आपको जो मैंने बताए सीनियर सिटीजन अच्छे सिटीजन्स के जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। कल मैं आपके लिए और जानकारी लेकर आऊँगा। डिसिप्लिन में जो और वर्ग आते हैं उनके बारे में मैं आपको बारे में बातचीत करूँगा। तो चलिए व्यस, आज का मोटिवेशन ले लेते हैं। व्यस, आज के मोटिवेशन में मैं महात्मा बुद्ध जी को आपके लिए लेके आया। महात्मा बुद्ध एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी। व्यस, क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध की धर्म सभा में एक व्यक्ति डेली आया करता था, उनके प्रवचन को सुनता था। वह लगातार 1 महीने तक आया और महात्मा बुद्ध भी बार बार ये समझाते थे, लोभ द्वेष मोह पाप के मूल हैं, इन्हें त्यागो। और वे बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, उनमें और फंसता चला जा रहा था। बुद्ध कहते हैं थे, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उसका अहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह बड़ा भारी युद्ध जीत लेता है। अब ये सारी बातें वो अपनी धर्म सभा में समझाया करते थे, पर उस व्यक्ति का उग्र स्वभाव तो और भी उग्र होता चला जा रहा था। परेशान होकर वह बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम निवेदन किया, महाराज 1 महीने से आपके सुंदर प्रवचन बराबर सुन रहा हूं, लेकिन उनका जरा भी असर मुझ पर नहीं हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रीवस्ती का। फिर बुद्ध ने पूछा, यहाँ से श्रीवस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहाँ? उसने बताया, सवारी से। कितना समय लगता है? उसने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब यह बताओ, यहाँ बैठे बैठे आप राजगृह पहुँच गए, आप यहाँ बैठे बैठे राजगृह पहुँच गए। अब ये बात सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ, यह कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँचने के लिए तो मुझे चलना होगा। बुद्ध ने प्यार से कहा, तुमने सही कहा,
चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। ज्ञान के अनुसार कर्म न होने पर वह व्यर्थ ही है। व्यर्थ तभी मैं ये कहता हूँ व्यर्थ कि हम लोग जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपके पर तभी प्रभाव पड़ेगा व्यर्थ, तभी आप अच्छे बनेंगे व्यर्थ, जब आप इनको अपने जीवन में उतार लेंगे व्यर्थ। अदरवाइज तो ये शब्दों का एक आनंद है जो कि टाइमली आप सुन रहे हैं और वो भूल जाएंगे व्यर्थ। ऐसा नहीं करना व्यर्थ। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको प्रैक्टिकल जीवन में उतारिए व्यर्थ। अपने मन को, अपनी दिल को सुंदर बनाइए, अपना पर्सनैलिटी को सुधारिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दीपावली की बहुत बहुत मुबारक। सब आनंदपूर्वक दीपावली को मनाइए।